फंक्शन मच फैमिलियर बाउंड्री वेरिएशन टोटल वेरिएशन ऑफ फंक्शन हम ये डिस्कस करते हैं। बस यहाँ पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है यूज होनी है वो ये है कि वेरिएशन फंक्शन let f be a function of bounded variation on a b and x is the point वेरिएशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल जिसे आप फाइनाइट इंटरवल कहते हैं एंड एक्स इज अ पॉइंट। इसमें से हम कोई भी पॉइंट इस इंटरवल से लेंगे तो वो आपके पास टोटल वेरिएशन ऑफ एफ इस तरह से डिनोट कर सकते हैं इसे कि हमारे पास एक इंटरवल है उसमें से हम एक पॉइंट एक्स लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? वेरिएशन ऑफ फंक्शन बन जाएगी। वेरिएशन ऑफ फंक्शन को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, वी एफ एक्स भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इसे वी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इस डेफिनेशन से एक चीज़ ये हमें नज़र आई है कि जो आपके पास फंक्शन है वो बाउंडेड है। दूसरी हम इसे हम पढ़ते आए हैं कि आपके पास इंक्रीजिंग भी होना चाहिए बाउंडेड भी होना चाहिए तो वो आपके पास बाउंडेड वेरिएशन की इस तरह की बात। अब ये देखते हैं जो वेरिएशन फंक्शन है ये भी आपके पास इंक्रीजिंग होंगे। इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होंगे कि नहीं होंगे। तो इसमें से हम जिस तरह यहाँ से एक पॉइंट लिया हुआ था एक्स बिलोंग कर रहा था इस इंटरवल से, यहाँ पर मैं 2 पॉइंट ले लेती हूँ क्योंकि हमने ये वाली चीज़ क्या लें इस चीज़ को हमने फुलफिल करवाना है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फुलफिल करवाना है। तो उसके लिए हमें ये तो पता है कि फंक्शन बाउंडेड है और तो डेफिनेशन में होता है कि जो फंक्शन बाउंडेड है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होते हैं इस इंटरवल में। तो यहाँ पर वेरिएशन फंक्शन की इंक्रीजिंग चेक करनी है। बाउंडेड तो उसने डेफिनेशन में गिवन दे दिया है। ये फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है कि नहीं है उसके लिए भी 2 पॉइंट लेते हैं। एक मैंने लिया है x1 दूसरा मैंने लिया है x2। ये बोथ पॉइंट बिलोंग्स टू इनफाइनाइट इंटरवल ए बी। इन दोनों से कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम डेफिनेशन लगाएंगे। ये डेफिनेशन है हमारे पास इंक्रीजिंग की सच डैट x2 ग्रेटर देन इक्वल टू x1। ठीक है, तो इसके क्रोस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यूज भी ऐसे ही होगी। यहाँ से हम इस इनइक्वालिटी को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं इम्प्लाइज ठीक है लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई है। अब इसको हमने जो कि वेरिएशन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये तो इनइक्वालिटी आ गई, इस इनइक्वालिटी को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। एक्चुअली हम डेफिनेशन ड्राइव किसकी कर रहे हैं? वेरिएशन फंक्शन की, वेरिएशन ऑफ फंक्शन जिसे कहते हैं। ये आपके पास आएगा। अब ये चीज़ आपके पास किसके इक्वल है? इसको हम इसके इक्वल भी लिख सकते हैं अगर इसके अकॉर्डिंग देखें। अगर वहाँ पर था कि फंक्शन बाउंडेड हो इस इंटरवल ए बी से तो आपके पास वेरिएशन की डेफिनेशन ये आती है। यहाँ पर हमने वेरिएशन ऑफ फंक्शन लगा दिया। ए बी की जगह यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर हमारे पास पॉइंट थे x1 एंड x2 तो यहाँ पर x1 x2 लिखेंगे। ठीक है, जब वेरिएशन की डेफिनेशन को ओपन करते हैं तो इसे राइट करने का मेथड ये होता है आपके पास कि वो पहले आपके पास लार्ज पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर
स्मॉल पॉइंट x2 माइनस x1 किया। ये मेथड है लिखने का, इसको मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो सिंपली मैं इसे इस तरह भी लिख सकती हूँ, क्योंकि वेरिएशन ऑफ फंक्शन है वी एफ एक्स टू माइनस वी एफ एक्स वन। इस तरह से भी इस चीज़ को राइट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पॉजिटिव है ना दोनों, तो इसको हम जब दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ गया वी एक्स वन, ठीक है। यहाँ पर ये इनक्वालिटी थी आपके पास, यहाँ से ये कर लो, इनक्वालिटी थी ये लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर ले गई हूँ, इस साइड को मैं इधर ले गई हूँ, तो वो पॉजिटिव हो गई है, तो ये आपके पास ये आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं implies that वेरिएशन ऑफ एट पॉइंट x2, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू वेरिएशन ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट x1। ये आपके पास हमने फुलफिल करवा दिया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंगली। तो वेरिएशन ऑफ फंक्शन में हमारे पास 2 पॉइंट आए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये आपके पास v आपके पास क्या होगा, बाउंडेड होगा। दूसरा पॉइंट क्या आया, दूसरा पॉइंट ये आया कि ये इंक्रीजिंग भी होगा। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, अगर किसी फंक्शन में ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हो, होल्ड करती हो, तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, उस फंक्शन को हम वेरिएशन ऑफ फंक्शन कह देंगे ऑन अ फाइनाइट इंटरवल कह लें या क्लोज इंटरवल ए बी से, ठीक है। बाउंडेड वेरिएशन इसे हम टोटल वेरिएशन भी कहते हैं, बाउंडेड वेरिएशन कह लें, ठीक है, या इसे आप टोटल वेरिएशन भी कह लें, इसे हम टोटल वेरिएशन भी कह सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट वही है जो हम टोटल बाउंडेड वेरिएशन का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे हम पूरे इंटरवल की स्टडी करते हैं, यहाँ पर बस ये है कि सब इंटरवल की स्टडी हम इजीली कर सकते हैं, हमें पूरे इंटरवल की स्टडी करने की जरूरत ही नहीं, बस ये डिफरेंस है, बाकी सारा रूल्स इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ वैसे ही है। यहाँ पर एक थ्योरम है, थ्योरम आपके पास है लेट एफ बी बाउंडेड ऑन फाइनाइट इंटरवल ए बी, let v be defined a b such as। अब यहाँ पर बाउंड्री वेरिएशन जिस मर्जी तरह लिख लें, या तो आप इस तरह से लिख लें, इस तरह से लिख लें, या तो इस तरह से लिख लें। अब यहाँ पर एक है, यहाँ तक तो उसने बाउंड्री वेरिएशन की डेफिनेशन लिख दी, आगे उसने ये स्टेटमेंट लगाई है कि अगर आपके पास बाउंड्री वेरिएशन एट पॉइंट ए पर 0 हो जाए तो हमने ये प्रूव करना है v इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी, ठीक है। एक हम ये चेक करेंगे कि v आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है उन्हें भी, दूसरा हम ये करेंगे कि v माइनस एफ ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है उन्हें भी, ठीक है। इस थ्योरम के 2 पॉइंट बना लेते हैं। पहले पॉइंट में तो हम ये चेक करते हैं ना जस्ट कि v आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है। तो ये आपके पास इंटरवल है ए बी। अब यहाँ मैंने 2 पॉइंट लिए, एक मैंने पॉइंट ले लिया x और एक पॉइंट मैंने ले लिया y। तो इसका स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट इफ, क्योंकि एक्स वाई दोनों ए बी के बिटवीन है, तो इस इंटरवल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन है वाई के, एंड वाई लेस देन इक्वल टू बी। ये इंटरवल लिखिए, ठीक है। पहले हम इस इंटरवल की स्टडी करेंगे यहाँ तक। तो हम लिखते हैं वेरिएशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं इस इंटरवल पे। तो ये इंटरवल आपके पास क्या आएगा, ये इंटरवल क्योंकि आपके पास जा रहा है ए से वाई के दरमियान, तो बी की जगह ए टू वाई पुट कर दिया। अब इसकी डेफिनेशन ओपन करेंगे, कैसे ओपन करेंगे, ये आपके पास होगा पहले ये तो एक सेट बन रहा है आपका ए टू एक्स, दूसरा सेट बन रहा है आपके पास ए टू वाई। तो लार्ज ए टू वाई है माइनस स्मॉल ए टू एक्स, ठीक है। जिस तरह हमने पॉइंट x1 x2 लिए थे उसे जिस तरह ओपन किया था इसी तरह इसे ओपन करेंगे।
तो ये आपके पास क्या आएगा इसका रिजल्ट, पहले करेंगे वी एफ ए टू वाई माइनस वी एफ ए टू एक्स, ठीक है। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं वी वाई माइनस वी एक्स, ठीक है। ये नोटेशन हमने इजी वाली यूज कर ली है। और ये आपके पास किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल होगा, अगर वेरिएशन एक्स एंड वाई आए तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ये वी फंक्शन एफ, यहाँ पर आपके पास कौन से पॉइंट आ गया, एक्स एंड वाई के पॉइंट आ गए, एक्स एंड वाई के पॉइंट आ गए। अब ये इनक्वालिटी आपके पास क्या बन गई है, ये इनक्वालिटी आपके पास इस तरह से आ गई है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है कि वेरिएशन बाउंडेड है तो वो इंक्रीजिंग भी होते हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग भी होते हैं, क्योंकि हमने बाउंडेड वी को हमने वेरिएशन को क्या करना है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग शो करवाना है। जो फंक्शन बाउंडेड भी होते हैं वो इंक्रीजिंग भी होते हैं। डेफिनेशन यहाँ पर हमने यूज की है, तो इस मीन आपके पास ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है आपके पास, ये वाला, इसे हम कह सकते हैं वी वाई माइनस वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, वी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू वी एक्स। ये हमने एक्चुअली यही किया जो हमने प्रीवियस स्लाइड में किया। हमने क्या किया, x2 को इस तरह किया। अब एक्स वाई की जगह x2 x1 ले लें, ठीक है। यहाँ पर दो मेथड हो गए, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि वी आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, कि हमें इंटरवल में ऐसे पॉइंट मिल गए हैं जिस पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपके पास इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो जो फंक्शन है वी मीन्स बाउंडेड वेरिएशन की बात हो गई यहाँ पर, ठीक है, जिसे हमने टोटल वेरिएशन भी कहते हैं, वेरिएशन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं वी को, इसके टू नेम है। बी पार्ट में हम क्या करेंगे, बी पार्ट में हमने इसकी सब्ट्रैक्शन को इंक्रीजिंग शो करवाना है इस इंटरवल में। एक्चुअली में हमने शो क्या करवाना है कि वी माइनस एफ इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, हमने ये शो करवाना है। तो यहाँ से पहले तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन बनाएंगे और इंटरवल वही है, हम बस पॉइंट ले रहे हैं एक्स एंड वाई, वहाँ पर एक्स एंड वाई लिए थे इसलिए इस प्रूफ में भी एक्स एंड वाई लेंगे, पॉइंट चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन पहले बना लेते हैं डिफरेंस फंक्शन की, क्योंकि वी माइनस एफ करना है। तो जो हमारे पास फंक्शन बनेगा डी एफ, अब जी एफ जो मर्जी कहना है कह लें, मैंने डी एफ से यहाँ से डिनोट कर दिया जो नोटेशन है। तो पहले तो आपके पास मैंने पहले एक्स पॉइंट लिया है, एक्स पॉइंट पर ना इन दोनों फंक्शन को डिफाइन करवा रही हूँ, तो उसकी डेफिनेशन मैं इस तरह से बनाई, पहले वी है बाद में एफ है, और जो एक्स है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर आपने x1 लिया ना पॉइंट, तो आपने एक्स की जगह x1 डिफाइन करवा देना है और उसे आपने ले लेना है। अब इस तरह पॉइंट चेंज करेंगे y पे, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट है, डी वाई पे चेंज करेंगे। अब आपने अगर x2 ले रहे हैं तो y की जगह x2 आ जाएगा सिंपल, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है कि कौन से नोटेशन रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर y बिलोंग करिए क्लोज इंटरवल। अब मैंने इस डिफरेंस को बस पॉजिटिव शो करवाना है और कुछ भी नहीं करना, जस्ट पॉजिटिव शो करवाना है। और यहाँ पर हमें पता है कि एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं ए टू बी, ए टू बी के बिटवीन लाई कर रहे हैं, तो ये हमने इंटरवल लिख दिया, ठीक है। अगर ये इंटरवल है देन वी हैव, अगर हमारे पास ये इंटरवल है तो वी हैव
यहाँ से आप लिखें dy माइनस डी एक्स। इसको हमने क्या करना है, पॉजिटिव शो करवाना। हमने देखना है कि इसकी वैल्यू वाकई पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो हम यहाँ से इजीली कह सकते हैं कि इनका डिफरेंस भी इंक्रीजिंग होगा। अगर भी इंक्रीजिंग है तो इनका डिफरेंस भी इंक्रीजिंग होगा। तो ये यहाँ से करते हैं। वैसे हमें पता तो है कि वी इंक्रीजिंग है तो जाहिर इनका डिफरेंस भी इंक्रीज। अगर ये दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनका डिफरेंस भी इंक्रीजिंग होगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकली शो करवाना है कि वाकई ये चीज़ फुलफिल है। पहले तो डी वाई की वैल्यू लिखेंगे, वो ये है वी वाई माइनस एफ वाई आना था यहाँ पे। एफ वाई सब्ट्रैक्ट डी एक्स की वैल्यू लिखेंगे, वो आपके पास आ जाएगी वी एक्स माइनस एफ वाई। अब यहाँ पर बी वाली टर्म्स को एक साइड पर कर लेते हैं और एफ वाली टर्म्स को एक साइड पर कर लेते हैं। जो ये आपके पास जो टर्म्स आएंगी वो आ जाएगी वी वाई माइनस वी एक्स आ जाएगी। ठीक है, हम इसे सब्ट्रैक्ट ही रहने दें और ये यहाँ पर की तो ये आपके पास आ जाएंगी। अब इस टर्म को हम डेफिनेशन अप्लाई करें वेरिएशन की, वेरिएशन ऑफ फंक्शन की, जिसे हम टोटल वेरिएशन भी कहते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स वाई माइनस एफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने इस पूरी टर्म को ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो शो करवाना है। तो वैसे कैसे करवाएंगे, तो हमें पता है कि ये आपके पास टोटल वेरिएशन है, ये सेकंड टर्म है। अगर हम इसे लिखें कि अगर ये टर्म आपके पास टोटल वेरिएशन, तो आपके पास सुप्रीमम वाली होती है। आपको ये भी पता हो बाउंड्री वेरिएशन में हम ये रिलेशन यूज़ कर चुके हैं कि टोटल वेरिएशन से ये कम ही होगा। ठीक है, ये आपके पास कोई ना कोई फाइनाइट आंसर है। ठीक है, इसे आप कह लें ये आपके पास 5 है तो ये आपके पास 8 है। ठीक है, टोटल वेरिएशन ज़्यादा होगी, बड़ी वैल्यू होगी। तो अगर ये चीज़ फुलफिल कर रही है और ये हमें पता है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होता है, तो जाहिर है तो ये इस इनक्वालिटी के थ्रू हम इसे भी कह सकते हैं कि ये पूरी टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इनका जो डिफरेंस है, ये जो आपके पास डी एक्स डी वाई माइनस डी एक्स है, ये भी आपका पास पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी आपके पास पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव आ गया तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि वी माइनस एफ इज इंक्रीजिंग होने। अब यहाँ पर हमारे पास जब हम लोग उसमें करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखें, यहाँ पर आ रहा है इम्प्रॉपर इंटेग्रल। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने हैं। इम्प्रॉपर इंटेग्रल आपको पता है किस टाइप के होते हैं, हम लोग पहले डिस्कस करते आए हैं। रिमान स्टिल्जियस इंटेग्रल, उसके बाद बाउंडेड वेरिएशन वेरिएशन डिस्कस किए हैं। तो जब रेमान से इंटीग्रल को डिस्कस किए हैं, वहाँ पर हमारे पास ए टू बी एफ डी अल्फा टर्म होती थी। वहाँ पर हमारे पास एफ और अल्फा पर रिस्ट्रिक्शन होती थी। क्या रिस्ट्रिक्शन होती थी, पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये थी कि आपके पास एफ ऑफ अल्फा क्या होने चाहिए, बाउंडेड होने चाहिए। ठीक है, दूसरी रिस्ट्रिक्शन हमारे पास ये थी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी होने चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन भी होने चाहिए। रेमान से टिल्जियस इंटीग्रल में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये आपके पास क्या होने चाहिए, एफ एंड अल्फा इंक्रीजिंग भी होने चाहिए और बाउंडेड भी होने चाहिए। लेकिन इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हम इस दोनों रिस्ट्रिक्शन से फ्री हैं। अगर अल्फा को हम एक्सपोर्ट कर दें तो वो हमारे पास रेमान इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो चीज़ इस पर फुलफिल थी वो रेमान इंटीग्रल के लिए भी रिस्ट्रिक्शन में आ रही थी। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमारे पास ये इस रिस्ट्रिक्शन से फ्री है। डेफिनेशन देखें, इस टाइप के जो आपके पास इंटीग्रल होते हैं इसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते हैं। और इसके टू टाइप्स हैं, फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड। ठीक है, फर्स्ट काइंड में हमारे पास क्या है,
फर्स्ट काइंड में है कि इफ वन और बोथ इंटीग्रेशन लिमिट इज फाइनाइट, लाइक इस तरह, ठीक है। फॉर एग्जांपल बोथ भी हो सकती है आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, इस तरह की अगर आपके पास टर्म आ जाए, या आपके पास दोनों में से एक का इन दोनों डेफिनेशन में, या तो ये आपके पास होगी माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ डी एक्स, ठीक है, या तो आप कह लें ये आपके पास होगी इन्फिनिटी टू ए एफ डी एक्स। यही कह रहा है ना, या तो दोनों आपके पास फाइनाइट हो या दोनों में से किसी एक फाइनाइट हो जाए, तो वो आपके पास कौन सी काइंड होगी, वो आपके पास फर्स्ट काइंड होगी। सेकंड काइंड में क्या कहता है कि एफ इज अनबाउंडेड एट वन और मोर पॉइंट, इस इंटरवल के बिटवीन आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ जाए जिस पर फंक्शन अनबाउंडेड हो जाए, और उस अनबाउंडेड पॉइंट्स को हम एक और नेम से भी याद करते हैं, वो आपके जाना पहचाना नेम आ गया सिंगुलैरिटीज। कॉम्प्लेक्स में कर चुके हैं, कैलकुलस में कर चुके हैं, सिंगुलैरिटी इस तरह के पॉइंट्स। इस डेफिनेशन की आप प्रॉपर ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ए तो बी फाइनाइट होंगे, ठीक है ना, इसे आप इस तरह से ले लें डेफिनेशन को, ए टू बी फाइनाइट तो होंगे, लेकिन जिस इस पर इसके करस्पॉन्डिंग जो आपके पास फंक्शंस की वैल्यूज आएंगी, फंक्शंस की वैल्यूज आएंगी ना इसके करस्पॉन्डिंग, ए पुट करे बी पुट करे, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की जो वैल्यू आएंगी वो आपके पास क्या होगी, इनफाइनाइट हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, अनबाउंडेड फंक्शन हो गया, ठीक है ना। और जिस वैल्यूज पर ये अनडिफाइन हो रहे हैं, इनफाइनाइट इनकी वैल्यू आ रही है, उस पॉइंट को हम सिंगुलैरिटीज भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देख लें कि माइनस वन टू वन लोग वन प्लस है। अब यहाँ से हम इजीली बता सकते हैं माइनस वन पर ये अनडिफाइन हो रहा है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इसकी हम इस तरह से भी ले सकते हैं, सेकंड काइंड की, ठीक है, वन प्लस एक्स, कि आपके पास ए टू बी के ऐसे पॉइंट हो गए जिससे आप पुट करेंगे तो वो आपके पास अनडिफाइन, ठीक है ना, एंड फंक्शन अनडिफाइन हो रहा हो जिस पॉइंट पर, यहाँ पर वन पर हो रहा है, वन पुट करें तो नीचे जीरो आ गया, तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो जो वन है वो इस इंटेग्रल का सिंगुलरिटी भी है। ये आपने चीज़ उसमें भी की होगी जब इंटेग्रल सोल्व करते होंगे, उसमें क्या कहते हैं, इंटेग्रल इक्वेशन आप लोगों ने अगर पढ़ी है, वहाँ पर भी आपके पास जब कर्नल की बात करते हैं वीकली और सिंगुलर, उसमें भी ये दोनों चीज़ डिस्कस की जाती है, वीकली और सिंगुलरिटी वहाँ पर भी। तो ये वही चीज़ है, इन प्रॉपर इंटेग्रल के टू काइंड है। फर्स्ट काइंड आपके पास इस फॉर्म में होगी कि दोनों में से कोई अगर आपके पास ये केस आ जाए, या दोनों में से किसी एक में इन्फिनिटी आ जाए, तो उसे हम फर्स्ट काइंड कहेंगे। सेकंड काइंड में हमारे पास सिंगुलरिटी पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। अब इनकी कन्वर्जेंट भी देखते हैं कि आपके पास कन्वर्जेंट क्या होगी। अच्छा, अगर इस डिस्कशन को हम लोग रिमान इंटेग्रल उसमें डिस्कस करें, तो वहाँ पर हमारे पास आता है कि एफ बिलोंग करेगा आर अल्फा, ठीक है, आर अल्फा, और आर अल्फा हमारे पास बिलोंग करता था क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी कि अल्फा हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो जिसकी हम नोटेशन इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है, ए टू बी रिमान सेटलजेशन डायग्राम। अगर इसके अकॉर्डिंग हम ये बनाना चाहिए इसमें से इंटेग्रल, तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इसमें जो हमारे पास इंटरवल आएगा ना, ये आप इन दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताएं, तो वो आपके पास ये होगा, फर्स्ट काइंड की बात करें, ठीक है, तो उसका इंटरवल ए टू बी से ये आ जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो जाएगी। इसी तरह उसी का होगा रेमान का, जैसे अल्फा की जगह हम एक्स ले लेंगे और कुछ भी नहीं है। अब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंट भी चेक कर सकते हैं, हमारे पास इनकी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस चेक करने के भी मेथड हैं, हम इजीली सॉल्व किए बगैर ही बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो डेफिनेशन देखें, इफ ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू फाइनाइट, अगर आपके पास इंटेग्रल की वैल्यू फाइनाइट आ जाए
इस इंटेग्रल की वैल्यू आपके पास फाइनाइट आ जाए तो हम इजीली कह सकते हैं वो आपके पास इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज डाइवर्ज होगा। फर्स्ट एग्जांपल है, ये आपके पास है, उसने कह दिया कि डाइवर्जेंट है। अगर हम प्रीवियस रूल कैलकुलस की हेल्प से इसे सॉल्व करें तो कैसे होगा? अभी रियल एनालिसिस करें, कैलकुलस की हेल्प से करें तो हमारे पास ये आता है 1 to b x माइनस पी dx। ठीक है, अब यहाँ x का आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो हम इसे, इसकी वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी माइनस पी प्लस वन, माइनस पी प्लस वन। ठीक है, अब 1 to b पुट कर लें। अब यहाँ से आपने कॉमन ले लिया है 1 माइनस पी, तो जब आप इस पे पुट करेंगी तो p की पावर आपके पास आ जाएगी 1 माइनस पी। 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसमें आप b की वैल्यूज को इंक्रीज करेंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इंक्रीज करेंगे, इन्फिनाइट करेंगे तो ये आपके पास जो इंटेग्रल है ना, ये भी आपके पास किसको अप्रोच कर जाएगा? इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो ये तो भाई डाइवर्जेंट, प्रीवियस नॉलेज से भी हमने कह दिया ये डाइवर्जेंट। अब हम इजीली, हम ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, इजीली हम रियल एनालिसिस में इसका बता सकते हैं। इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर की फर्स्ट एंड सेकंड काइंड लगाकर ना इजीली हम बता सकते हैं। मैंने ये इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा सा ना इम्प्रॉपर की फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड का थोड़ा सा सेंस आ जाए कि ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। लिमिट बी अप्रोच टू इन्फिनिटी लगा कर दें। ठीक है, ये मैं फर्स्ट काइंड करने लगी हूँ, फर्स्ट काइंड की एग्जांपल है। यहाँ से आपके पास 1 टू इन्फिनिटी आ जाएगा लिमिट, x आपके पास आ जाएगा माइनस पी डी एक्स। रियल एनालिसिस में हमारे पास एक टेस्ट पड़ा हुआ जिसे हम पी टेस्ट कहते हैं। पी टेस्ट हमें क्या बताता है? हमें ये बताता है कि अगर आपके पास p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो डाइवर्ज करेगा इंटेग्रल की वैल्यू। अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो वो क्या करेगा? वो कन्वर्जेंट होगा। थोड़ा सा ब्रेक ले लें, अजान हो रही है। जिन्होंने नमाज पढ़ने के लिए जाना है वो जा सकते हैं, क्लास लीव कर सकते हैं अगर आपने जाना। हमारे पास रियल एनालिसिस में टेस्ट पड़ा हुआ है, उसकी हेल्प से हम लोग बस पी की वैल्यू देखेंगे और कह सकते हैं कि ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट ये तो आपके पास जरिया लगाकर उसमें डायरेक्ट बता सकेंगे कि वो आपके पास कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। अगर यहाँ पर हम लिमिट देखें, पर्टिकुलर केस देख लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। अगर यहाँ पर p की वैल्यू 1 पुट करूँ मैं
क्योंकि यहाँ पर वन लिया हुआ केस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पर्टिकुलर वैल्यू पी की वन पुट कर रही हूँ, ठीक है, डी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, लिमिट बी वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर जो आपके पास p की वैल्यू है ना, वो वन है, और p अगर वन हो या लेस देन टू वन हो, तो वहाँ पर हम क्या कहते हैं कि वो आपके पास डाइवर्जेंट है। तो ये हम इसी वजह से, इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि ये डाइवर्जेंट, ठीक है। अगर आपके पास इंटेग्रल की वैल्यू इस तरह से होती, वन टू इन्फिनिटी वन ओवर एक्स थ्री डी एक्स, तो हमने इसे सोल्व नहीं करना था। हमने क्या करना था, इम्प्रॉपर इंटेग्रल की डेफिनेशन लगानी थी। हमने कहना था कि ये है बी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, यहाँ पे हमने लिख देना था वन से बी वन ओवर एक्स थ्री डी एक्स, और p चूंकि ग्रेटर देन टू वन है, तो हमने ये कहना था ये जो इंटेग्रल की वैल्यू है वो क्या है, कन्वर्जेंट। ये हम किस लिए कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ये वाला, इस वाला जो एग्जांपल वन में हमने ड्राइव की, कि यहाँ से हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह हम सॉल्व करके, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके पास बढ़ाते जाएं तो वो डाइवर्ज भी कर जाएं। तो इसलिए हमने क्या, एक एक वैल्यू को चेक करने से बेहतर है कि हम ये रिजल्ट यूज़ कर लें। अगर आपके पास इस टाइप का इंटेग्रल हो, तो वहाँ पर जैसे हमने पी के थ्रू, प्री टेस्ट के थ्रू ये करना है कि अगर उसकी लेस देन, अच्छा यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, मैंने इक्वल लगा दिया, यहाँ पर इक्वल नहीं आना, लेस देन इक्वल पर आपके पास डाइवर्जेंट होगी, ग्रेटर देन टू वन हो तब आपके पास कन्वर्जेंट होगी, ये चीज़ आपके पास होगी। अब यहाँ पर हमने पर्टिकुलर केस लिया है, p की जगह यहाँ पर मैंने वन पुट किया है, तो आपके पास ये इंटेग्रल आ गया था। अब यहाँ पर p की वैल्यू हमने देखनी थी, इसकी पावर वन थी, तो p वन है तो ये डाइवर्ज कर देगा। अब यहाँ पर p की पावर थ्री है और p ग्रेटर देन टू वन है, तो वो क्या हो गया, वो कन्वर्जेंट हो गया। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने यही कहा है कि ये डाइवर्ज कर रहा है। तो सिंपली हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की हेल्प से देखते हैं कि वाकई डाइवर्ज कर रहा है। लिमिट लगाएंगे बी गोज टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी कर लें, साइन टू पाई एक्स डी एक्स। अब इसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास वो मेथड नहीं है, ये आपके पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया। तो यहाँ पर आप देखना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास ये आता है, इसकी इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास आया कोस टू पाई एक्स ओवर टू पाई, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पर आपने क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स ये आपके पास अनडिफाइन हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइन हो रही है। अब यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करें तो ठीक है, एक आपके पास वन आ जाएगा, दूसरा आपके पास कोस आ रहा है, कोस टू पाई ओवर टू पाई कर लें, ओवर टू पाई कर लें, ठीक है, यहाँ पर एक्स है। अब जीरो पुट करने से तो आपके पास एक टर्म वन बन गई है, लेकिन जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जाहिर है वन माइनस इन्फिनिटी, तो आपके पास इन्फिनिटी से जो भी निकालें, जितना भी ऐड करें तो उसने तो उतना ही रहना है।
इस वजह से ये इसको सिंपली सोल्व किया तो ये आपके पास डाइवर्जेंट फॉर्म बन रही है। आज जस्ट ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की आपके पास फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड होगी। आज हमने फर्स्ट काइंड की दो एग्जांपल की है कि अगर आपके पास दोनों में से कोई एक या दोनों आ जाए तो उसे हम सोल्व कैसे करेंगे। एक हमारे पास एग्जांपल थी ये वाली कि अगर आपके पास पी वाला आ जाए, पी वाली टर्म आ जाए, तो उसे हमने डायरेक्ट उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई कर कन्वर्ज एंड डाइवर्ज बता देनी, उसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि साइन 2 पाई एक्स है, इसका हमने इंटीग्रेशन कर थोड़ी सी वैल्यूज पुट करके बता दिया कि ये डाइवर्जेंट कर रहे हैं।